तत्व, बीकॉम पार्ट सेकंड। अनुपात विश्लेषण की बात कर रहे थे अपन। अनुपात विश्लेषण में एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने, शोधन क्षमता अनुपात। शोधन क्षमता अनुपात क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए, शोधन क्षमता अनुपात संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का माप एवं विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह अनुपात यह बताता है कि किसी संस्था का दिवाला निकल जाए तो उसकी संपत्तियों को बेचने से जो धनराशि प्राप्त होगी वह कुल दायित्वों के भुगतान के लिए प्राप्त होगी या नहीं होगी। ये बाहरी दायित्वों तथा कुल संपत्तियों के मध्य संबंध बताता है। देखिए, शोधन क्षमता अनुपात का सीधा सा मतलब ये है कि जो संपत्तियां हैं आपके पास, जितनी भी असेट्स हैं, और अगर कंपनी का दिवालिया निकल गया तो क्या वो असेट्स, उन असेट्स को बेचने पर हम लोग जो हमारे आउटसाइड लायबिलिटीज है, आउटसाइड दायित्व है, उनका क्या हम भुगतान कर पाएंगे? इसके लिए हम शोधन क्षमता अनुपात निकालते हैं। आई रिपीट अगेन, अगर किसी कंपनी का दिवालिया निकल जाता है तो हमारे पास जो संपत्तियां हैं उनको बेचने पर जो पैसा प्राप्त होगा वो हमें हमारे जो आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं, बाहरी दायित्व हैं, उनका हम भुगतान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम शोधन क्षमता अनुपात निकालते हैं। देखिए फार्मूला, शोधन क्षमता अनुपात का फार्मूला है सॉल्वेंसी रेशियो इक्वल टू टोटल डेब्ट्स और टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटीज अपॉन टोटल असेट्स। बिल्कुल क्लियर कट है, टोटल डेब्ट्स और टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज इनका हमारे बाहरी दायित्व है। अगर बाहरी दायित्व में हमने संपत्ति का भाग दे दिया तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? शोधन क्षमता अनुपात। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि शोधन क्षमता अनुपात को ज्ञात करने के लिए एक ऋण मूर्त संपत्ति अनुपात भी ज्ञात करना उपयुक्त समझते हैं। और अपन जानते हैं कि शोधन क्षमता अनुपात जितना अधिक होगा वह लेनदारों के लिए अधिक जोखिम का प्रतीक होगा। अगर शोधन क्षमता अनुपात ज्यादा है तो जो हमारे लेनदार हैं उनके लिए वो जोखिम का प्रतीक होगा। ऋण मूर्त संपत्ति अनुपात, यह अनुपात हमें यह बताता है कि मूर्त संपत्तियों के कितने भाग के लिए ऋण द्वारा वित्त की व्यवस्था की गई है या वित्त प्राप्त किया गया है। इस अनुपात की गणना करने के लिए एज यूजुअल मैं करूंगा आपके सामने। देखिए स्क्रीन पे है ऋण संपत्ति मूर्त अनुपात बराबर टेंजिबल डेब्ट्स टेंजिबल असेट्स रेशियो इक्वल टू टोटल डेब्ट्स अपॉन टोटल असेट्स माइनस इंटेंजिबल्स असेट्स इनटू 100। यानी जो टोटल दायित्व है, टोटल डेब्ट्स है, उनमें अगर मैं टोटल असेट्स में से इंटेंजिबल असेट्स को घटा देता हूं। अब देखिए इंटेंजिबल असेट्स कौन कौन सी है? इंटेंजिबल असेट्स वो है जैसे गुडविल है, पी एंड बैलेंस का सरप्लस है, पी एंड लॉस अकाउंट का सरप्लस है, ये इंटेंजिबल असेट्स है। अगर इनको मैं मेरी टोटल असेट्स है उसमें से घटा देता हूं तो मेरे सामने बिल्कुल आपके पास आ जाएगी जो हमारी इंटेंजिबल असेट्स घटा देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो असेट्स आती है उसमें उसके टोटल डेब्ट्स में उसका भाग दे देता हूं मैं, तो मेरे पास टोटल टेंजिबल असेट्स से निकल कर आ जाता है। एक सवाल मैं आपके सामने लेकर आता हूं, उसमें आपको गणना करनी है। निम्न विवरण के आधार पर गणना कीजिए चालू अनुपात, त्वरित अनुपात, ऋण क्षमता अनुपात, स्वामित्व अनुपात तथा शोधन क्षमता अनुपात। From the following statement calculate the current ratio, quick ratio, debt equity ratio, proprietary ratio, solvency ratio. This is the actual question. ये क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर का आएगा जिसके अंदर आपको पांचों एक साथ दे दिए गए उसने कि ये रेशियो निकालिए और आपको रेशियो निकालने होंगे। अब तक मैंने आपको इंडिविजुअल्स रेशियो निकालना सिखाया था, आज पहली बार आपके सामने एक पूरा क्वेश्चन नजर आ रहा है जो आपको लगा रहा है कि किस तरह आप अनुपात निकालेंगे।
क्वेश्चन आपके सामने, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है आपके सामने। शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 रुपए का। नॉन करंट लाइबिलिटीज है आपके सामने। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर ए पॉइंट दे रखा है लॉन्ग टर्म बोराइंग एंड डिबेंचर्स आपके पास 2 लाख रुपए के। करंट लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल्स आपके सामने 50,000 रुपए के हैं, और क्रेडिटर्स 30,000 रुपए के हैं, और बिल्स पेबल्स 20,000 रुपए के हैं। दूसरा मैं बात करता हूँ असेट्स की, तो असेट्स मेरे सामने नॉन करंट असेट्स के रूप में 2,70,000 रुपए, जिसे मैंने फिक्स असेट्स भी कहा है। करंट असेट्स के रूप में मेरे पास है इन्वेंट्रीज, जिसे मैंने अभी स्टॉक के नाम कहा है, 80,000 रुपए। ट्रेड रिसीवेबल 30,000 रुपए, और कैश इक्विवेलेंट यानी कैश एंड कैश एट बैंक है मेरे पास 20,000 रुपए। टोटल 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए लाइबिलिटी साइड है और 4 लाख रुपए असेट साइड है। अब मैं पहला फार्मूला लगा रहा हूँ, सबसे पहले निकाल रहा हूँ करंट रेशियो। करंट रेशियो के लिए मैं करूंगा करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। आपको याद हो गया होगा अब तक कि करंट असेट्स हम करंट लाइबिलिटीज करते हैं, सी अपॉन सी एल करते हैं तो सी आर आ जाता है। करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। आप देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए, आप करंट असेट्स निकालिए, कितने निकालेंगे आप बताइए। देखिए स्टॉक इन्वेंट्री 80,000 रुपए, दूसरा ट्रेड रिसेबल 30,000 रुपए, कैश 20,000 रुपए। अगर इन सबका मैं टोटल कर लेता हूं तो मेरे पास आते हैं 80 और 20 1 और 30 1,30,000 रुपए आपके सामने आते हैं। और करंट लाइबिलिटीज की बात करता हूं मैं, तो करंट लाइबिलिटीज मेरे सामने है ट्रेड्स पेबल 30,000 रुपए और बिल्स पेबल 20,000 रुपए, यानी 50,000 रुपए। तो 1,30,000 में मैं 50,000 का भाग देता हूं तो 2:2.6:1 हो जाता है। तो ये करंट रेशियो आपके सामने निकल के आ जाता है। अब बात करते हैं क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो क्विक निकाल लीजिए, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आपके पास कितनी है आपको पता है 50,000 रुपए। क्विक एसेट्स निकालने के लिए मैं करंट एसेट में से अगर स्टॉक को घटा देता हूँ, करंट एसेट्स मेरे सामने कितनी है देखिए आपको पता चल रहा है 1